तो देखिए आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल किस पर, पीवाईक्यू ऑन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो आप लोग ने कल फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले पे आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप सीखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है। हम लोग बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा। कल जो हम लोग ने किया था यहाँ पर प्लस था। तो सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल को देख के क्या सोचना है, कुछ आए या ना आए, कुछ आए या ना आए, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक काम कर देना है। एफ एक्स इक्वल टू दिया है ना, एफ एक्स इक्वल टू सबसे पहले लिख लेना है सोल्यूशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू लिख लेना है। फिर अब क्या लिखना है, कुछ भी आया ना आए आगे से बता, कंपेयर। सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेना है, किससे? कंपेयर विथ, आप लोग जानते हैं कंपेयर किससे करेंगे, विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू, सब लोग को पता होगा, हम लोग पढ़ भी चुके हैं पिछली वीडियो में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो वन लिखा है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन। अब यहाँ पर एक्स के साथ जो लिखा होता है वो बी की वैल्यू होती है। यहाँ पर भी एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वन लिखा है। बी इक्वल टू कितना आ गया, वन। और जो कांस्टेंट नंबर होता है अकेला, वो किसकी वैल्यू होती है, सी की वैल्यू होती है। कितनी आ रही है, माइनस टू, साइन के साथ लिया जाता है। ठीक, इतना तो सब लोग कर लेंगे, कुछ आता हो ना आता हो ये ज़रूर कर लेंगे। कंपेयर जरूर कर लेंगे उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, तब के लिए सबसे पहले दो ही हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो फाइंड कर देते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप लोग लिखने का भी तरीका देखिएगा बोर्ड में, बहुत अगर 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तो लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस वन अपॉन वन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस वन। ठीक, साथ ही साथ फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू, ए की वैल्यू है वन, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू। ठीक, इतना तो कर लेना ही, कुछ आए या ना आए आपको, इतना कंफर्म आपको कर लेना है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो जब इतना हम लोग कर लेंगे उसके बाद हमको क्वेश्चन के लिए, देखो अल्फ़ा, यही दोनों फॉर्मूला हमको पता है, किसी भी क्वेश्चन को देख के कंपेयर कर लेंगे और ये दोनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखना है यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वन अपॉन अल्फ़ा माइनस वन अपॉन बीटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वन अपॉन अल्फ़ा माइनस वन अपॉन बीटा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। बीटा को वन से किया बीटा आ गया, माइनस अल्फ़ा को वन से किया अल्फ़ा आ गया, अपॉन में क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, अब कहीं से आप ढूंढ के लाइए बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू, कहीं से ढूंढ के, अरे अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू है हमारे पास, लेकिन बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से लाएं, क्योंकि हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो कहाँ से लाएंगे वैल्यू, एक मिनट, हाँ ठीक, वैल्यू कहाँ से लाएंगे, अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, ये बीटा माइनस अल्फ़ा देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, अल्फ़ा को पहले लाया जाए। ठीक, तो अल्फ़ा को पहले कैसे लाएंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या लिख देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखने में ठीक ठाक लग रहा है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से लाया जाए, क्योंकि हमारे पास जो निकल के आया है वो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब एक फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखें उसको, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की है, अल्फ़ा इंटू बीटा की, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए,
यहाँ से देखिए, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की है, पहले निकाला है इससे पहले वाली स्लाइड में। देखिए क्या निकाला है वो भी आप देख लीजिए इससे पहले वाली स्लाइड में। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाला है हम लोग ने, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाला है। तो अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो यही तो हम लोग करेंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पिछली स्लाइड से कितनी आई है, देखा आप लोग ने, 1 आई है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई है -2, आप लोग पिछली स्लाइड से देख सकते हैं, इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, कितना आ गया अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी आ गई 3। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई 3। अब ला के यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3, अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी -2 पिछली स्लाइड से। तो आंसर, फाइनल आंसर कितना आ गया 3/2। इसका मतलब हम लोग का जो फाइनल आंसर बना 1 अल्फ़ा माइनस 1 बीटा, ये इक्वल टू कितना आ गया 3/2। और किस तरह से सॉल्व किया हम लोग ने ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कहीं पर लिख लें और याद रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आ सकता है जहाँ पर माइनस लगा हो। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग पॉलिनोमियल की सीरीज़ के क्वेश्चन कर रहे हैं। पॉलिनोमियल को अगर एकदम बारीकी से समझना है, जड़ से समझना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ये मैराथन की क्लास नहीं है कि आप लोग को सिर्फ आंसर लाना सिखा दिया जाए फॉर्मूले में पुट करके, मार्क्स कैसे अच्छे लाते हैं, ये नहीं, ये उद्देश्य नहीं है वीडियो बनाने का। वीडियो बनाने का है चैप्टर की पकड़, चैप्टर का फील आना चाहिए आप लोग को कि हम कर क्या रहे हैं, इसलिए ये वीडियो बनाया और आप लोग देखते रहिए। ये तीसरी वीडियो है आज पॉलिनोमियल्स की, तो आप लोग ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट अपने 24 घंटे में से निकालिए और मैथ में एकदम पकड़ मजबूत बनाइए। तो इसलिए तीसरी वीडियो, आइए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने। तो अगला जो प्रॉब्लम है वो ये है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, हमको फाइंड करनी है वैल्यू अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, एक नया फॉर्मूला सीखेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग जो पिछली वीडियो में बताया था एफ एक्स को ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, 6x² प्लस एक्स -2, सेम टू सेम वैसे वैसे लिख लेंगे। अब क्या लिख देंगे, कंपेयर, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड, लिखेंगे ज़रूर, विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, आप लोग जानते हैं bx प्लस सी। लिखने का तरीका आपको अच्छा होना चाहिए। ए क्या होती है, x² के साथ जो वैल्यू लिखी है वो है a। बी क्या होता है, x के साथ जो वैल्यू लिखी है वो है b की वैल्यू। x के साथ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है, अगर निशान यहाँ माइनस का होता तो -1 लेते। और c क्या है, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो c है, इसमें भी -2 है। तो अब क्या करना है हम लोग को, दो ही चीज़ आती है, सम ऑफ ज़ीरोज़। आप लोग लिख देंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला -b/a। तो यहाँ से क्या आया, -1/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/6। और दूसरा फाइंड कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, यही दोनों हथियार हैं हमारे पास, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, उसी की हेल्प से ये फाइंड करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, c/a। c की वैल्यू कितनी है, -2/6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया, -1/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो अब देखिए फाइंड करना है जो हमको, उसको लिख लेते हैं। ये आप याद रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6 लिख लेते हैं यहाँ पे, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/3। अभी ज़रूरत पड़ने पे नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग देख लेंगे। तो अब देखिए क्या करते हैं, हमको फाइंड करना है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फ़ा को अल्फ़ा से किया अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा को बीटा से किया बीटा स्क्वायर, अपॉन में अल्फ़ा बीटा। ठीक, अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है तो इसको क्या कर लिए, कलाकारी करके अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इट इज़ वेरी वेरी एकदम कंसेप्चुअली क्या है, ये रॉन्ग है, सरासर रॉन्ग। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा की तो है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से लाया जाए। तो पिछली वीडियो की तरह इसमें भी एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा की, अल्फ़ा
माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इस फॉर्मूले का आप लोग इस्तेमाल कर लेंगे किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक, ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे तो चाहिए। आइए फाइंड कर लेते हैं। इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी पिछली स्लाइड से, देखना पड़ेगा। -1/6 और अल्फ़ा इंटू बीटा की -1/3, -1/6 -1/6 का होल स्क्वायर -2 और इसकी कितनी थी -1/3, 1/3 -1/3। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 1/36 माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3। सही जा रहे हैं हम लोग। 1/36 प्लस 2/3, तो उसका क्या कर लिया जाए, 12 से डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 12 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 12 से ऊपर भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर सेम हो गया, 36 1 प्लस 24 कितना आ गया 25/36। ये आ गई किसकी वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। उम्मीद है समझ में आ रही हो। समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़ खान, और अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं इसको, इसी 10th क्लास की बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो लाइव क्लास इसी तरीके से आप जिसमें डाउट पूछ सकते हैं, गूगल मीट पर कराई जाती है, तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को एंजॉय करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिसको नीड हो उसको शेयर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25/36। तो रख देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे 25/36 अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी -1/3। देखिए पिछली स्लाइड से। तो इक्वल टू में अब इसको दो दो चार चार, ये मेन वाला अपॉन है, मेन वाले अपॉन के ऊपर जो वैल्यू होती है उसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई लगा के इसको पलट देते हैं। मेन वाले अपॉन के नीचे जो अपॉन रहता है उसकी वैल्यू को पलट देते हैं। यह सब आप लोग जानते होंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो फाइनल आंसर जो हमको मिला है वो -25/12 मिला है। -25/12 एक बार चेक कर लेते हैं। 15 -25/12 ये एकदम आंसर करेक्ट है। तो आप लोग देखिए किस तरह से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाला हम लोग ने, और इसी के साथ ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की, और यहाँ पर ये भी फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट था अल्फ़ा माइनस बीटा का, इसकी भी वैल्यू हम लोग ने निकाला। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, और उससे बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। ठीक, नोमियल, और उस पर इम्पॉर्टेंट PYQ करेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये अगली वीडियो। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें, और हर दिन 6 बजे वीडियो अपलोड होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में लाइक कर देंगे। और अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह का एक्सप्लेनेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।